हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सॉल्व प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्लास 11। आपको बता दो कि मैंने बहुत सारे और क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बन रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके दे सकते हो। 23 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, उससे रिलेटेड आपको अब क्या बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हुए बैलेंस शीट बनाने साथ में। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही, फॉर्मेट तो पता ही है। ठीक है, बताने की जरूरत मुझे बार बार है ही नहीं। तो ये फॉर्मेट है आपका। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट हो गया और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सबसे पहले आपको पता है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और सबसे पहला क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, यानी कि साल की जो स्टार्टिंग में स्टॉक पड़ा हुआ है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। अब टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक कहाँ से मिलेगा, देखो दे रखा हुआ ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आपको कोई ना कोई स्टॉक का बैलेंस दे रखा हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022 34,600 रुपये का ये स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही। तो ये 34,600 का जो स्टॉक पड़ा हुआ है यही तो 1 अप्रैल को दे रखा है ना, यानी कि साल की स्टार्टिंग का है स्टॉक। यही स्टॉक है साल की स्टार्टिंग का। तो इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर 34,600। उसके बाद हम लिखते हैं कि सामान नया खरीदा, यानी कि परचेजेस लिखते हैं। तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पर टू परचेजेस, और उसमें से हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं। सो लेस परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेजेस आ गया और परचेज रिटर्न उसमें से माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है। देखो परचेजेज ये रहा 55,750, और परचेज रिटर्न दे रखा हुआ कहीं ना कहीं आप दे सकते हो। देखो डेबिट बैलेंस में नहीं होता परचेज रिटर्न, क्रेडिट बैलेंस में होता है। तो यहाँ पर ये रहा 1,250, तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारी परचेज दे रखी है 55,750 और 1,250 आपकी परचेज रिटर्न है, वो माइनस कर देंगे तो नेट परचेज आ जाएगी आपकी। तो ये आ गया 54,500। ठीक है, उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखते हैं, जैसे कि वेजेस हो गया, कैरेज हो गया, ये सब चीज़ें होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई ऐसा तो फैक्ट्री का खर्चा लग नहीं रहा है मुझे। ठीक है, कोई भी फैक्ट्री का खर्चा है ही नहीं। ध्यान से देखो, ये बैड डेट वगैरह ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले खर्चे हैं, ना ही कुछ यहाँ पर है। अब सीधा सेल लिखेंगे हम, कोई भी खर्चा ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ सके। तो सेल लिखेंगे 1,54,500, उसमें से सेल रिटर्न माइनस करते हैं। तो सेल रिटर्न ये रही 2,000 की। तो हम सेल लिखेंगे, यानी कि इनकम साइड पे आएगी अब सीधा क्रेडिट में। तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स 1,54,500, और उसमें से हम जो है सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं, जो कि 2,000 की दे रखी है। ठीक है, वो माइनस कर देते हैं 2,000, और उसके बाद 1,52,500 ये आ गया। फिर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और ये आपको याद होगा कि ये आपको हमेशा नीचे देगा, नीचे ही देगा। क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में नहीं होता ये ज़्यादातर 32,500। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपका नीचे देगा ज़्यादातर, तो 32,500। ठीक है, अब आपके सामने कुछ नहीं है। अब हम सीधा इसका ट्रेडिंग अकाउंट का बंद कर देंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर कितना है, तो इसको बंद करते हैं। यही साइड बड़ी आ रही है, ध्यान से देखोगे तो ये आ गया 1,58,500। ठीक है, यही टोटल यहाँ आना चाहिए 1,58,500। और यहाँ लिखेंगे, फिर इसको जो माइनस कर देंगे तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। माइनस करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले इसका 54,500 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 1,54,000 आ जाएगा। ठीक है, 1,54,000 आ गया, 1,54,000 आ गया, बिल्कुल ठीक बात आई है। और ओपनिंग स्टॉक भी आ चुका है। और सॉरी मैंने टोटल गलत कर दिया था। दरअसल ये आएगा 1,185,000। ठीक है, 1,85,000 ये आएगा।
और 1,80,000 यहाँ भी 5,000 आएगा। 1,85,000 में से ये माइनस करने थे, तो 1,85,000 आ रहा है, देखिए, ठीक है। और जब ये माइनस कर देंगे तो इसका आएगा 95,900। फिर इसको ब्रॉट डाउन करते हैं। अब नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना रहे हैं, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ लिखिए टू बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 95,900, ठीक है, ये बनाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर नहीं आ पाए, वो सीधा यहाँ लिख देते हैं। अब जितने भी आपको खर्चे यहाँ पर दिख रहे थे या लॉसेस दिख रहे थे, सब आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, बैड डेट आएगा सबसे पहले, ठीक है, बैड डेट आएगा। फिर आप और देखोगे तो और कौन सा देखो है, बैड डेट हो गया, एडवर्टाइजिंग खर्चा होता है, ये भी आएगा। इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस में दे रखा है तो खर्चा है, ठीक है। इंश्योरेंस आएगा, जनरल चार्जेस आएगा, सैलरीज भी आएगा, ये सब कुछ आएगा। कमीशन ये इनकम साइड पे आएगा, तो ये सब आने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ पर एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर टू बैड डेट ही लिख लेते हैं। टू बैड डेट्स, ये हमारा लॉस होता है, ये 1250 है क्वेश्चन में देखोगे तो। फिर टू लिखेंगे यहाँ पर एडवर्टाइजिंग वाला, टू एडवर्टाइजिंग, ये 2000 आएगा। फिर टू इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये भी खर्चा ही है हमारा, ये डेबिट बैलेंस में दे रखा है 1180, ठीक है। फिर इंश्योरेंस का खर्चा होगा, टू इंश्योरेंस 12,500। फिर जनरल चार्जेस, टू जनरल चार्जेस 7,820। फिर टू सैलरीज 33,000। फिर यहाँ पर देखा कमीशन, वो क्रेडिट है यानी कि इनकम है, तो उसको इनकम साइड पे लिखेंगे 1750। क्लियर होगी बात? ऐसे करते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। अब हम यहाँ पर नीचे टोटल करेंगे, सिंपल टोटल करेंगे, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये टोटल आ रहा है 97,650 का, वही टोटल यहाँ आना चाहिए। और यहाँ फिर आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ लिखिए टू नेट प्रॉफिट, बड़ी साइड तो वही थी ना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आएगा 37,400 का, ठीक है। इसका जो बैलेंस कितना आएगा 37,400। तो ये हमारा बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट देखिए, अब यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, फॉर्मेट आपको पता ही है, तो लिख दिया। तो लायबिलिटी पहले बना लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है पहले, ठीक है। लायबिलिटी सबसे पहले ऊपर लिखिए कैपिटल, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से बनाएंगे, जो सबसे परमानेंट होता है वो उसके हिसाब से बनाएंगे हम। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, पहले कितना है कैपिटल का। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस कैपिटल देखा क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट बैलेंस देखो ऊपर दे रखा है 1,28,900, तो 1,28,900 रुपये आ गया ना, पहले लिखो पहले। फिर इसमें ऐड करो सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो अभी आपने निकाला, वो निकाला था अभी 37,400 का। तो इसको ऐड करके जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 1,66,300, ठीक है। लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। अगर कोई ड्राइंग दे रखी हो तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस ड्राइंग्स, देखिए ड्राइंग्स डेबिट साइड पे देगा, तो ड्राइंग्स फिलहाल आप देखोगे तो यहाँ तो कोई ड्राइंग्स नहीं दिख रही आपको, ठीक है। ड्राइंग्स बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ना ही आपको यहाँ दिख रही है। तो इसका मतलब ड्राइंग्स तो आपकी है ही नहीं क्वेश्चन। तो ड्राइंग्स नहीं है तो इसका मतलब आपका जो बैलेंस आ गया वो यही आ गया, 1,63,300 आ गया। फिर हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी, नॉन करंट तो दिन रखा फिलहाल हमें कोई भी ऐसा। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आप वही लिखो जो देखो, ये ज़्यादा दिन रखी होगी एक ही, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो सबसे पहले, या सन्ड्री क्रेडिटर लिखो। वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट ही सबसे बड़ी रहेगा, वैसे लिखना है 28,500। ये करंट लायबिलिटी है मेरी, पे करनी है ना ये,
क्योंकि बैंक को अगर हमने एक्स्ट्रा पैसा निकाल ली है आपके अकाउंट से तो ये पे करना होता है ये। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर 37,000 के, तो ये सब लिखेंगे हम यहाँ पर। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कितना है 28,500, और सन्ड्री क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है वो भी लिखेंगे हम, वो आपके है 37,000 के, और कुछ नहीं है लायबिलिटी, और कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इन सब को प्लस करेंगे तो 2,31,800 आ रहा है। यही टोटल यहाँ आना चाहिए, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ लिखते हैं सबसे पहले करंट नहीं नॉन करंट एसेट लिखते हैं पहले यहाँ पर, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट सबसे पहले एसेट लिखते हैं यहाँ पर। उसमें सबसे पहले क्या आएगा फिक्स्ड एसेट्स आएगा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स कौन से है सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट आपको देखो मोटर व्हीकल, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये है 3 फिक्स्ड है। ठीक है, ये तीनों ही लिखते हैं, कुछ भी डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है इसके अंदर। तो फर्नीचर 6,400, फिर यहाँ लिखते हैं मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल हो गया 62,500। फिर आपके सामने बिल्डिंग दे रखा था, बिल्डिंग 75,900 को दे रखी थी। फिर हम लिखेंगे अब यहाँ पर, और कोई तो हमारे सामने फिक्स एसेट फिलहाल नहीं है, तो करंट एसेट लिखिए सीधा। अब इन्वेस्टमेंट भी नहीं रखी ना कोई भी। करंट एसेट में सबसे पहले स्टॉक लिखो जो कि और क्लोजिंग स्टॉक था, जो नीचे दे रखा है आपको 32,500, वो जो बचा हुआ स्टॉक है वो हम लिखते हैं। ठीक है, 32,500 इस तरीके से। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने करंट एसेट कौन कौन से हो रहे हैं। सन्ड्री डेटर आपका करंट एसेट होता है, जी हाँ, ये लिखेंगे और 48,000 के लिखेंगे। उसके बाद आपके सामने कैश इन हैंड आएगा बस, और कुछ नहीं आने वाला। तो सन्ड्री क्रेडिटर लिख देते पहले। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे सामने थे 48,000 के। फिर आपके सामने और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है फिलहाल अभी। सीधा लिखिए कैश इन हैंड, जो लास्ट में आपका कैश इन हैंड है वो है 6,500 का। तो आपका जो आंसर आएगा जब से टोटल करोगे तो यही आएगा। ठीक है, चाहे तो आप मैच करके देख सकते हो, अभी मैच कर लेते हैं आपके सामने। देखो 62,500, 64,100, ये कितना हो गया 68,900, और 75,900 इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया 148,144,800। 32,500 इसमें प्लस कर दो तो ये 6 और 7 ये आ गया 48,000। इसमें प्लस कर दो, कितना आ गया भाई 15, और ये 11 होता है 12, और 6500 इसमें प्लस कर दो। तो 65 जो प्लस करोगे तो यही तो आ रहा है 2,31,800। समझ गए ना। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उनके साथ जरूर शेयर करें जिनको सच्चे समझ नहीं आता। थैंक यू सो मच।